Healthy morning, students. In last lecture already I have discussed a question answer up to this. So let us discuss for the question answer. When will you say a body is uniform acceleration और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन. यानी एक सिंपल लॉजिक, आप अपने बाइक का जो एक्सेलरेटर है वो अगर सेम टू सेम रखते हो, ना ऊपर ले जाते हो ना नीचे ले जाते हो. सपोज़ आपका बाइक 50 से चल रहा है, बराबर है, तो आप एक्सेलरेटर सेम यूनिफॉर्म रख रहे हो तो आपका बाइक 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा. तो उसका मतलब आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही कवर करोगे, है ना. सो वेन एवर देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द पाथ बिकम्स स्ट्रेट, क्योंकि जब भी डायरेक्शन बदलना होता है तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, लेकिन ये यूनिफॉर्म है, स्पीड कम नहीं कर सकते, तो मतलब वो सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे पॉसिबल है. ओके. और हमें हमारी जो वेलोसिटी है ना इंक्रीज़ करनी है ना डिक्रीज़, तभी यूनिफॉर्म रह जा पाएगा ना. यानी उसका मतलब एक्सेलरेट रह जाओ, ना उसको डाउन करना है ना अप, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. A body is said to be in uniform acceleration if it travel in straight line. Velocity increases or decreases by equal amount of equal interval of time. Then it is called uniform acceleration. A body is said to be a non-uniform acceleration if the rate of change in velocity is not constant. Easy. A bus decreases its speed from 80 to 60. इन 5 सेकेंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस. पहले उसकी वेलोसिटी 83 यानी इनिशियल वेलोसिटी u, फिर फाइनली 60 हो गई तो फाइनल v एंड टाइम इज़ 5 सेकेंड. वी वांट एक्सेलरेशन. फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वी नो, v माइनस u बाई t. दिस इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ओके. बट बिफोर दैट you have to convert this velocity in meter per second. Say initial velocity u 80 km per hour. If I want to convert this 80 km per hour into meter per second, then 1 kilometer equal to 1000 meter upon 1 hour equal to how many second? 3600 second. 0 0 0 0 2 5 2 18. इन्होंने डायरेक्ट देखो 5/18 आया तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया. हम ऐसे भी कर सकते हैं. फिर ये पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. चलो कर भी डालोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. तो 85 और मैं रिड्यूस करूँ तो 2 9 2 10 50 डिवाइड बाय 9. ओके. अगर 50 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको 22.22 मिलेगा. क्लियर. आप ये मेथड भी शो कर सकते हो. सेम फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी कन्वर्ट किया है. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 और 1 आवर इक्वल 3600 सेकेंड. 0 0 2 5 2 18 2 30 2 9 35 150 डिवाइड बाय 9. अगर आप 150 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 16.66. नाउ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी. v 16.66 हियर एंड u 22.22 upon time 5 seconds. So if I subtract this both, I will get minus. After doing subtraction, so if I subtract this both, I will get 5.56. Denominator 5. If I divide 5.56 by 5, so 5 ones are 5,
10 point, 5 1 जा 5, then here 6, so 5 1 जा 5, 1 remainder 10, तो 112. ये greater number is 22.22, तो इस sign minus 1.112. Okay, that will be our acceleration. Go through it. Clear? Let us solve next one. A train starting from a railway station moving with uniform acceleration attains speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. अब देखो, अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है कि फाइनल। एक ही बात याद रखने की, अगर स्पीड बढ़ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, अगर कम हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। चेक करो। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो सिंपल लॉजिक, कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे ना। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो। सो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी 40. टू कन्वर्ट फाइनल वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकेंड आई विल मल्टीप्लाई विथ 5/18. तो मैंने आगे ही समझाया कैसे 5/18 आता है। टाइम इज 10 मिनट, सो टाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू इन स्टैंडर्ड यूनिट. 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 10 minute इक्वल टू 10 into 60 equal to 600 second. Now acceleration v minus u by t. v 11.11, u 0 upon time t 600. So 11.11 divide by 600. So first 3 digit. I will consider first 3 digit. So I have to write point and 0. Now 600 1 are 600. Sorry, let me show you division once again. I cannot use 2 digit. So if I take third digit, here it is points, I must have to put point. But if I take 3 digit 111, it is smaller than 600, so I have to take 4 digit. If after point 2 digit you consider, then you have to write 0 in the answer. So 600 1 are 600. We'll get 511, one more 0. 608 are 4800. One more 0. 605 are 3000. So it is enough to find out 4 digit after the point. So 0.0185 meter per second square is our answer. Okay, go through it. Clear? Next question. What is the nature of distance time graph for the uniform and non-uniform motion of an object? Uniform motion, the graph will be straight line, and non-uniform motion, it will be curve, parabola. That already we have studied during the chapter. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line? Say here distance time graph is a straight line. That means the object is stationary, it does not move from its position. Okay? सिंपल. अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ पर, मेरा डिस्टेंस आपसे 1 मीटर है, तो मैं आपको देखता हूँ आधे घंटे पहले, तो आपसे मेरा डिस्टेंस 1 मीटर है. उसके बाद आधे घंटे के बाद देखता हूँ तो फिर भी डिस्टेंस 1 मीटर है. 1.5 घंटे के बाद देखता हूँ तो भी डिस्टेंस 1 मीटर है. उसका मतलब आप अपनी प्लेस पे ही हो, आपने अपनी प्लेस चेंज नहीं की है, तो मतलब आप एक ही जगह पे हो, मतलब स्टेशनरी हो आप. सिंपल. क्लियर?
we can understand this through graph. So let us end this lecture over here. Bye. Have a nice and safe day.